बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 9 का ग्रुप प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और ये सारी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, मतलब सारे की सारी मेटल्स हैं और सारी की सारी सॉलिड फॉर्म में होती हैं एक्सेप्ट मरकरी के। जस्ट जो मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी सारी जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये सारी सॉलिड फॉर्म में होती हैं। Elements present at the center of the modern periodic table form group 3 to group 12 are called D block elements और transition elements। तो ये इनका जो ब्लॉक है वो D ब्लॉक होता है और ये S और P ब्लॉक के दरमियान में पाए जाते हैं 3 से 12 ग्रुप में। तो इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। All transition elements are metals। ये सारी मेटल्स होती हैं हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज़, और इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑफ्टन हार्ड विद हायर डेंसिटी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होती हैं अक्सर ज़्यादातर हार्ड होती हैं और इनकी डेंसिटी हाई होती है। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर आल्सो हाई। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई होते हैं। दीज मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करती है। एंड कंपाउंड्स दे फॉर्म आर ऑफ्टन कलर। और जो ये ज़्यादातर कंपाउंड जो बनाते हैं वो कलर बनाते हैं। ये डी ट्रांजिशन के जैसे कलर्स होते हैं इनमें। ये हम लोग बड़ी क्लासेस में जाके देखेंगे। ये आर मिलेबल एंड डक्टाइल। मिलेबल शीट में और डक्टाइल वायर्स में। तो इनको शीट्स और वायर में चेंज किया जा सकता है। तो दे आर मिलेबल एंड डक्टाइल। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ग्रुप 3 से 12 तक ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और ये जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये सारी मेटल्स हैं। तो इनमें सारी सॉलिड्स हैं सिवाय मरकरी के। मरकरी जो है ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, बाकी सारे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। और periodic टेबल में वैसे भी दो ही एलिमेंट्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, एक ब्रोमीन हैलोजन ग्रुप में और एक ट्रांजिशन ग्रुप में डी ब्लॉक में जो कि मरकरी है। और ये सारे डी ब्लॉक में, तो इन्हें आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और ये कंपाउंड डी ट्रांजिशन की वजह से ये कलर शो करते हैं, मतलब हर जो ट्रांजिशन मेटल है इसका हर स्पेसिफिक कलर होता है। और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, जिससे आयरन है वो +2 और +3 की फॉर्म दोनों में पाया जाता है। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल्स और इनके कंपाउंड्स फंक्शन एज कैटालिस्ट इन मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। तो ये ज़्यादातर एज अ कैटालिस्ट एक्ट कर रहे होते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस में। द कैटालिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करें, मतलब यूज़ ना हो अंदर लेकिन स्पीड अप कर दें, तो एक्टिवेशन एनर्जी लो कर दें और रिएक्शन को स्पीड अप कर दें। तो कैटालिस्ट, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है ये एज अ कैटालिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। मेटल्स ऑफ्टन एब्जॉर्ब अदर सब्सटेंसेस ऑन देयर सरफेस। जो मेटल्स हैं ये ज़्यादातर जो अदर सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस पे एंड एक्टिवेट दैम इन दिस प्रोसेस, और अपने इस प्रोसेस में इनको एक्टिवेट कर देते हैं। आयरन इज़ अ ट्रांजिशन मेटल। आयरन जो है ट्रांजिशन मेटल इज़ यूज एज ए कैटालिस्ट इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिएक्शन। तो ये जो है ये कैटालिस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिएक्शन में, विच गिव्स अमोनिया, जो कि अमोनिया देते हैं। इट इज़ कॉल्ड द हेबर प्रोसेस, जिसे हेबर प्रोसेस बोलते हैं। द अमोनिया इज़ यूज टू प्रिपेयर यूरिया फर्टिलाइज़र। तो जो अमोनिया है ये यूरिया फर्टिलाइज़र को प्रिपेयर करने के लिए हेल्प कर रही होती है। तो ये तब भी हम लोगों ने काफ़ी एग्जांपल ली थी जब हम लोगों ने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़े थे। रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन देखे थे हम लोगों ने, ये सारे हमने एग्जांपल काफ़ी कोड की थी हम लोगों ने वहाँ पे भी। तो नाइट्रोजन +3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन गिव अस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तब हम लोगों ने सारा देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के अमोनिया की जो है यील्ड कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूसली विड्रॉ करते हैं तो या रिएक्टेंट ऐड करके, या टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट है, मतलब उनको हाई करना है या लो करना है। तो टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर पे और प्रेशर हाई करके और कॉन्टिन्यूसली विड्रॉ करके तो हम लोग जो है इसकी प्रोडक्शन को हाई करते हैं। प्लाटीनियम जो was originally used as a catalyst in the contact process for the manufacturing of sulfuric acid। सल्फ्यूरिक एसिड के जो प्रोसेस को क्या कहता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इनकी जो इसकी जब मैन्युफैक्चरिंग होती है इस प्रोसेस को क्या कहता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। उसमें प्लाटीनियम जो है वो पहले यूज़ करते थे एज अ कैटालिस्ट। दिस एक्सपेंसिव कैटालिस्ट, ये एक तो महंगा कैटालिस्ट था, इज़ हाउएवर रेंडर्ड इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक एज इम्प्योरिटी इन सल्फर डाइऑक्साइड। तो फिर ये ऐसा ऐसा ये इनएक्टिव होता गया। क्यों? क्योंकि आर्सेनिक के प्रेजेंस में इम्प्योरिटीज आती गई, एज इम्प्योरिटी आती गई ना सल्फर डाइऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड में जो आर्सेनिक है वो एज इम्प्योरिटी जब आई तो ये
मतलब नाकाबिल इस्तेमाल होता गया। इसके अल्टरनेट पे क्या यूज़ किया, वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 इज़ नाउ प्रेफर्ड एज कैटलिस्ट। अब जो है वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ करते हैं इसके अल्टरनेट प्लाटिनियम के V2O5। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 गिव अस सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर गिव अस सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमें क्या देता है, सल्फ्यूरिक एसिड देता है, जिसे किंग ऑफ एसिड या किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। अब कैटालिटिक कन्वर्टर, जो एक कैटालिटिक कन्वर्टर होता है वो यूज़ कहाँ करते हैं, ऑटोमोबाइल में। कैटालिटिक कन्वर्टर इज़ अ डिवाइस, ये डिवाइस होती है यूज्ड इन द एग्जॉस्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट होता है उसमें यूज़ करे होते हैं, विच कन्वर्ट्स मोर हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस्ड इन अ इंजन टू सच गैसेज विच डू नॉट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। तो ये जो मोर हार्मफुल गैसेज होती हैं इंजन में प्रोड्यूस हो रही होती हैं उनको कन्वर्ट करता है लो हार्मफुल गैसेज में, जो कि एटमॉस्फेयर को पोल्यूट ना करें। प्लाटिनियम, प्लाडियम एंड रोहिडियम आर द कैटलिस्ट यूज्ड इन कैटालिटिक कन्वर्टर। तो ये जो सारी मेटल्स हैं ट्रांजिशन प्लाटिनियम, प्लाडियम, रोहिडियम, ये सारी एज अ कैटालिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं इन कैटालिटिक कन्वर्टर में। A transition metal nickel is used as a catalyst for the hydrogenation of oils to give solid margarine। तो ट्रांजिशन जो मेटल है निकल या एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में, क्या सॉलिड मैर्गरीन बना दे। मैर्गरीन इज़ अ लेस लाइकली टू स्पॉइल द बटर। ये जो होता है ये लेस लाइकली, मतलब ये इतना जल्दी ख़राब नहीं होता जिस तरह बटर ख़राब होता है। तो ये जो है ये इस निकल की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजनेशन होती है ऑयल की तो ये सॉलिडिफाई कर देता है, जिसे वनस्पति घी या वेजिटेबल घी जिसे बोलते हैं, तो उस फॉर्म में ये ले आता है। अब ये देखते हैं कि सारा प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटालिस्ट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है अल्कीन में इन द प्रेजेंस ऑफ निकल अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू फॉर्म एन अल्केन, जो कि अल्केन बनाता है। तो इसमें जब अल्कीन में एडिशन होती है हाइड्रोजन की इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो ये हमें अल्केन देते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में चेंज हो जाता है। अब हम लोग जनरल रिएक्शन जब देखें तो अल्कीन में जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट तो अल्केन बनेगा, मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। या 11 चैप्टर में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स को। तो C2H4 जो है ये एक अल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। जब इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे निकल की प्रेजेंस में और हीट कितनी देंगे 150 से 200 डिग्री सेल्सियस, तो C2H6 जो कि अल्केन में चेंज हो जाएगा। अब इसकी जो कंडीशंस है वो सबसे पहले तो कैटलिस्ट है, फाइनली डिवाइडेड निकल, फिर टेम्परेचर है 150 से 200 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर होना चाहिए। प्रेशर जो है वो 2 से 10 एटमॉस्फेयर यूजली होता है, डिपेंड कर रहा होता है। थिंग्स टू नो, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ट्रांजिशन मेटल जो है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रखती हैं। व्हाट डज इट मीन, तो इसका क्या मतलब है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि अगर इनको आप अगर थोड़ा सा खींच के तोड़ेंगे तो ये अपने आप को रेजिस्ट करेंगे, तोड़ने से बचाएंगे। ये या तो स्ट्रेच हो जाएंगी तो या उसे अपोज करेंगी उस फोर्स को, तो टूटने से पहले। तो ये इसका जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये इसका ये मीन है। तो हम कर लेते हैं रेटिंग। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स डैट ट्रांजिशन मेटल्स कैन विथस्टैंड लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग और पुलिंग फोर्स विदाउट ब्रेकिंग। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो विथस्टैंड कर जाती हैं लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग और पुलिंग फोर्स से विदाउट ब्रेकिंग, तो वो टूटे बगैर या स्ट्रेच हो जाती हैं या पोज कर देती हैं फोर्स को। In simple terms, if you try to pull a piece of transition metal like iron, titanium और tungsten, मतलब अगर आप पुल करेंगे piece of transition metal like iron को, titanium को, tungsten को, तो दोनों एंड से करेंगे from both ends, it will resist breaking and can stretch slightly before snapping। तो ये resist भी करेगा टूटने से पहले और stretch भी slightly करेगा, मतलब टूटने से पहले। स्नैपिंग मतलब वो आवाज़ के साथ जो टूटना होता है। दिस प्रॉपर्टी मेक्स दैम आइडियल फॉर कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, एयरक्राफ्ट एंड टोल्स। तो इनकी ये जो प्रॉपर्टी है ये कंस्ट्रक्शन में भी, ब्रिजेस में भी, एयरक्राफ्ट में भी, टोल्स वगैरह में भी यूज़ होते हैं इसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। वे स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी आर एसेंशियल, जहाँ पे स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी
जो है वो लाजमी होनी चाहिए। मतलब ये जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शंस हो रही होती है, ब्रिजेस वगैरह बन रहे होते हैं या ये क्राफ्ट वगैरह में, मतलब और ये टूल्स वगैरह डिफरेंट जो टूल्स होते हैं इनमें ये मेटल्स यूज़ हो रही होती हैं। और इनकी जो हाइट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो होती क्यों है? तो वो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड की वजह से। द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटालिक लैटिस क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मतलब जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटालिक लैटिस में वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करते हैं डेट होल्ड द मेटल एटम्स टाइटली टुगेदर, जो कि जो मेटल के एटम्स होते हैं उन्हें टाइटली होल्ड कर रहे होते हैं। दूसरा डेंस एटॉमिक पैकिंग, तो इसमें जो एटॉमिक पैकिंग होती है वो डेंस होती है। ट्रांजिशन मेटल्स हैव क्लोजली पैक्ड एटम, जिनमें क्लोजली पैक्ड होता है, मेकिंग देयर स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन, जो कि इनके स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और जो शेप जब चेंज होनी होती है तो उसको रेजिस्ट करते हैं, डिफॉर्मेशन से रेजिस्ट करते हैं। आगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दिस अलाउज देम टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग एलॉयज विद अदर मेटल्स फर्दर इंक्रीजिंग देयर स्ट्रेंथ। तो ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ये एलॉयज बनाने में हेल्प करती हैं। स्ट्रॉन्ग एलॉयज वो होते हैं जो दो डिफरेंट मेटालिक एलिमेंट्स मिलकर बनाए। जैसा ब्रास है, ब्रास किससे बनता है? जिंक से और कॉपर से। फर्दर इंक्रीजिंग देयर स्ट्रेंथ, और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाती है। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज देखनी है। नोबल गैसेस के और भी काफ़ी नेम हैं, जैसे इनर्ट गैसेस है। तो इनर्ट गैसेस बिकॉज दे वर इनिशियली थॉट टू बी ए कम्प्लीटली नॉन रिएक्टिव। तो इनिशियली यही इसके बारे में था कि ये कम्प्लीटली नॉन रिएक्टिव है। दूसरा नेम है रेयर गैसेस, सिंस दे आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये जो है अर्थ एटमॉस्फेयर में वेरी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। तो थर्ड है एरियोजेंस, यह लेस कॉमन टर्म यूज हिस्टोरिकली, मतलब इसे लेस कॉमनली यूज़ किया जाता है। पी ब्लॉक से बिलोंग कर रही है, जो हैलोजन और नोबल गैसें ये पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 18 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड नोबल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो कि ग्रुप 18 में पाए जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, उन्हें नोबल एलिमेंट्स बोलते हैं। ऑल नोबल एलिमेंट्स आर मोनो एटॉमिक गैसेस। जितने भी नोबल एलिमेंट्स हैं वो सारी मोनो एटॉमिक गैसेस हैं, हैविंग वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेरी लो होता है। तो इसका ये भी होता है कि जो मॉलिक्यूल है क्या वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। तो यस, जो कोई भी मोनो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल है उसका अगर नाम बताए तो ये हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, सिनॉन, तो ये नाम आप लोगों ने बता देना। तो ये इन्हें मॉलिक्यूल पे बोल देते हैं, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, सिनॉन एंड रेडॉन। ऑल दीज गैसेज हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। इन सब गैसेज में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। S2p6 इन देयर आउटरमोस्ट शेल, इनके आउटरमोस्ट शेल में, एक्सेप्ट हीलियम विच हैज़ S2, तो सिवाय हीलियम के जो कि S2 रखता है इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। और ये S ब्लॉक से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन इसे P ब्लॉक में रखा गया है। लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी नोबल गैसेज से मिलती हैं। सिंस देयर आउटर शेल्स आर कंप्लीट, तो इनके जो आउटर शेल्स हैं वो कंप्लीट हैं। दे शो वेरी लिटल केमिकल रिएक्टिविटी, तो ये जो है ये वेरी लिटल केमिकल रिएक्टिविटी शो कर रहे होते हैं ये गैसेस। और इस ग्रुप में सारी की सारी गैसेस ही पाई जाती हैं और ये सारी नोबल गैसेस होती हैं। अब यहाँ पे देखें जो ग्रुप 18 है वो नोबल गैसेस का ग्रुप है, मतलब सारे ये नोबल गैसेस हैं, इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। आउटरमोस्ट शेल में इनके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें ये जो रेडॉन होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। इससे इधर ग्रुप 17 की तरफ देख लें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें जो एस्टाटीन होता है ये रेयर होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।